हमारे पास स्टूडियो में एलोक्यू का RTX 4050 आ चुका है। 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो वारंटी कवरेज लेना एक नेसेसरी चीज है। दोस्तों सेल खत्म हो गई तो क्या लैपटॉप का प्राइस वापस बढ़ जाएगा? बहुत लोगों ने लैपटॉप खरीद लिया, बहुत लोगों ने अभी प्लान करना बाकी है और कुछ लोग दिवाली सेल का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जिन लोगों ने लैपटॉप ले लिया और लेने का अभी भी सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज वाला पॉइंट है। सो ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिले अपने पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए या जो आप प्लान कर रहे हो। देखो दोस्तों, एक्सटेंडेड वारंटी जब भी हमें लेना होता है हम सोचते हैं यार अलग से 2000-3000 रुपए क्यों पे करें किसी लैपटॉप पर 2 साल 3 साल एक्सटेंड करवाने के लिए। इसके पीछे बहुत से डाउट्स होते हैं, करें ना करें। सिमिलरली एक्सीडेंटल वारंटी एक अलग होता है भाई। एक्सीडेंटल वारंटी में अगर आपका लैपटॉप गिर जाता है, कुछ स्पिल ओवर हो जाता है, स्क्रीन डैमेज हो जाती है, उस पर भी आपको वारंटी मिलती है। लेकिन अब ये हम एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सीडेंटल वारंटी लें कि नहीं लें। देखो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपको एक्सीडेंटल वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी दोनों देते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के पास होता है। लाइक लेनोवो हो गया, डेल हो गया, HP हो गया, ये सब आपको देते हैं। तो सिमिलरली ये देखना बहुत जरूरी है कि भाई वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर क्या है, क्योंकि आपके लैपटॉप के साथ 1 साल की वारंटी तो होती है, उसमें कुछ चीजें कवर्ड होती है, कुछ चीजें नहीं कवर्ड होती है। देखो हर कंपनी आपको एक गारंटी तो देती ही है कि भैया जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो इस पे आपको सर्विस मिलेगा, इस पे आपको वारंटी मिलेगी, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा है। लेकिन वारंटी आपके लैपटॉप या आपके पर्टिकुलर उस कंपनी पर डिफर करता है। HP का अपना वारंटी पॉलिसी है, Lenovo का अपना वारंटी पॉलिसी है, लेकिन सारी वारंटी पॉलिसी 90% तो सेम ही होते हैं। लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है? जब आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो, रीजन ये है कि आप 2-2.5-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस चीज के लिए। एग्जाम्पल एक लेता हूं, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को 3 दिन पहले मैसेज किया। उन्होंने ऑनलाइन लैपटॉप तो मंगा लिया, लेकिन लैपटॉप ऑन करते ही उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक डेड पिक्सल निकला। फोटो भी भेजे हैं मुझे। अब वो एक डेड पिक्सल Neo 16 उन्होंने लिया है और उस एक डेड पिक्सल के लिए उन्होंने कस्टमर केयर पर कंप्लेन भी कर दिया एसर के। लेकिन जो वारंटी है उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि एक डेड पिक्सल को हम नहीं कवर करेंगे, ना 2 डेड पिक्सल को कवर करेंगे। 3 डेड पिक्सल तक अगर आपके लैपटॉप में है, 3 डेड पिक्सल को तब भी एक बार एक्सेप्टेबल है, लेकिन नॉर्मली अगर 3 से ज्यादा है तभी कंपनी उसको वारंटी में कवर करती है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है। इन सब चीजों को आपको पढ़ना है तभी एक्सटेंडेड वारंटी लेना है, क्योंकि जो आपके वारंटी लैपटॉप के साथ ऑलरेडी मिल रही है 1 साल और जो आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो, उन दोनों में डिफरेंसेस काफी हो सकते हैं। इसीलिए एक नजर आप पढ़ लो और फिर वारंटी लो। अब वारंटी लेना सही है कि नहीं है, मैं कहूंगा ऑलवेज इट्स बेटर टू हैव वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी। भैया आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो जिसमें आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया लगा रहे हो, तो वारंटी कवरेज लेना एक नेसेसरी चीज है। ये एश्योरेंस रखने के लिए कि भैया कुछ प्रॉब्लम होगा तो कल के डेट में कंपनी मेरा रिप्लेस तो कर देगी, मतलब कंपनी मेरे प्रोडक्ट को सही तो कर देगी, जो भी इक्विपमेंट खराब हुआ रिप्लेस तो कर देगी, अगर जरूरत पड़ा तो लैपटॉप भी रिप्लेस कर देगी, जैसा ब्रांड का रिक्वायरमेंट रहा या आपका रिक्वायरमेंट रहा उसके हिसाब। अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है तो डरो मत। आप अभी भी अगर आप लैपटॉप रिसेंटली लिए हो, महीना भर नहीं हुआ है, तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जाके इसके सीरियल नंबर को डाल के अपने वारंटी को क्लेम कर सकते हो, एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप वारंटी लो, प्रेफर करो कि जो कंपनी की प्रोवाइडेड वारंटी है उसी को लो। अगर कोई थर्ड पार्टी एग्जाम्पल आपको वारंटी दे रहा है जिसका मार्केट में कोई खास मतलब आपको आइडिया नहीं है, तो आप पहले उस पर्टिकुलर वेंडर का आइडेंटिटी या उस पर्टिकुलर वेंडर का मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या फीडबैक है, समझ लो, तभी उससे वारंटी लो। नहीं तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जो एक्सटेंडेड वारंटी आपको ब्रांड प्रोवाइड करता है वही वारंटी मैं लेता हूं। अब ये तो हो गई वारंटी की बात, और साथ ही कल मैंने वीडियो डाला था टफ F15 को कंप्लीटली ओपन करके हमें कैसे क्लीन करना है। तो ये अगर अभी आप नहीं देखे तो जाकर देख लेना, काफी अच्छा क्लैरिटी आपको इसमें मिल जाएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अगर आप कॉलिंग पर फैन चलाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को रीजनरेट कर वापस मदरबोर्ड को प्रॉब्लम कर देगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वायरिंग वन साइडेड होती है, लेकिन हाँ आप पावर को डिस्कनेक्ट करके ही इसको क्लीन करो। जब ये लैपटॉप शट डाउन कंडीशन में है एंड पावर निकला हुआ है तभी इसको आप क्लीन करो। पावर ऑन करके कौन लैपटॉप खोलता है, पहली बात तो वही है। तो ये चीज को ध्यान रखें। इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, जस्ट इसके पहले ही मैंने अपलोड किया था। काफी लोगों ने डिमांड किया था कि एलोक्यू का Ryzen 7 4050 का वीडियो लाओ। 3050 का वीडियो तो आपने काफी ले आया, 4060 का भी ले आया, 4050 का वीडियो लाओ। तो भैया हमारे पास स्टूडियो में एलोक्यू का RTX 4050 आ चुका है Ryzen 7 के साथ, जो कि काफी डिमांडिंग लैपटॉप है। इसका वीडियो भी जल्द आएगा। सो वेट एंड वॉच दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट ये वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आ जाते हैं भैया जिन लोगों ने लैपटॉप अभी तक परचेज नहीं किया है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए दोस्तों। देखो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में काफी डिफरेंसेस होता है। जब आप ऑफलाइन मार्केट में लैपटॉप खरीदते हो ना, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल एक डिफरेंट होता है। आपको एग्जांपल जो वारंटी, आप ऑनलाइन कोई खरीदते हो तो आपको प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो गया, आप देखते हो कि वारंटी काफी वक्त से चल रहा है। क्या करें, अब वारंटी तो पहले से एक्टिवेटेड है। उसके पीछे भी काफी रीजन होता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जब मैन्युफैक्चर हुआ तब से इनिशिएट हो गया, लैपटॉप चेक में इनिशिएट हो गया। लेकिन जब आप ऑफलाइन मार्केट में खरीदते हो तो जिस दिन आपने लैपटॉप खरीदा, अगर वारंटी ऑलरेडी चल भी रहा होता है तो आपको शोरूम वाले आपको वारंटी वापस से रिन्यू कर करंट साइकिल के अकॉर्डिंग, आपके परचेज डे के अकॉर्डिंग उसको इनिशिएट कर देते हैं। एमएस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन में, वो कर देते हैं, वो भी सही कर देते हैं। सिमिलरली ऑफलाइन मार्केट में आपका लैपटॉप को कंप्लीटली सेटअप करके फिर आपको अवेल करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते हो तो सारा कुछ आपको खुद करना पड़ता है और कुछ प्रॉब्लम भी आती है। चलिए इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली सोनू जी से सुनिए, जो कि ऑफलाइन मार्केट में अगर आप एनसीआर नोएडा में लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो आपको वही बेस्ट डील जो ऑनलाइन आप देख रहे हो वो आप इनके थ्रू भी ले सकते हो। और काफी लैपटॉप्स मैंने यहाँ से परचेज किए हैं। ही हेल्प्स मी टू अरेंज द लैपटॉप्स आल्सो। ये जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन में कि आपने मंगाया कुछ और आया कुछ, ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें गलती ना अमेज़न की है ना मंगाने वाले की है, इसमें गलती होती है मिडलमैन की। अब मिडलमैन कौन है? वो जेन्युइन है तो ठीक है, लेकिन कई बार मिडलमैन भी बीच में गलत होता है। तो मेनली ये सर्च कर पाना बहुत मुश्किल है ऑनलाइन पे। मैं इसीलिए आपको सजेशन दूंगा कि आप स्टोर पे जाके लें, 1000 या 2000 के लालच में ना पड़े। मेरी सजेशन ये रहेगी आप स्टोर से जाके ही लैपटॉप परचेज करें, देख कर लें। स्टोर पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि आप स्टोर पे सपोर्ट ले सकते हैं डीलर से। आफ्टर सेल आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए वारंटी अपडेट नहीं है लैपटॉप की, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। ऑनलाइन से खरीदा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है 3 महीने 4 महीने या 6 महीने पुरानी है, तो वेबसाइट आपको वारंटी दिखाएगी मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से। और स्टोर के थ्रू आप लेंगे तो आपको स्टोर ओनर आपको अपडेट करा के देगा प्रॉपर वारंटी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है।